हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यिंगटियान को गॉडेस ने अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया होता है और फिर गॉडेस उसे खाई में फेंक देती है। यिंगटियान नीचे खाई में जाकर गिरता है, जिस वजह से उसे बहुत चोट आती है और फिर वो किसी पर्सन को देखता है जो उसके पास आ रहा होता है और फिर यिंगटियान बेहोश हो जाता है। अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यिंगटियान को जो एक अलग ही जगह पर होता है, उसे कोई उसके नाम से बुला रहा होता है। यिंगटियान पीछे देखता है तो वो जियांगटिंग का भूत होता है और वो बोलता है हमें बचाओ। फिर यिंगटियान अचानक से उड़ जाता है और ये सब यिंगटियान का सपना होता है। फिर यिंगटियान सामने देखता है तो उसे एक भयानक कुत्ता दिखता है, जिसे देख कर लग रहा था कि वो अभी उसे खा जाएगा और यिंगटियान जोर से चिल्लाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक प्यारा सा कुत्ता होता है और यिंगटियान किसी के घर में होता है और फिर उस डॉग के सर पर कोई पीछे से कुछ फेंकता है और जब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं किसी पर्सन को जिसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो पर्सन बोलता है द कियांग, शरारती मत बनो। और उस पर्सन को देखते ही यिंगटियान और वो डॉग दोनों ही डर जाते हैं। वो पर्सन बोलती है तो तुम उठ गए, बढ़िया है। वो पर्सन बोलती है अगर तुम मर जाते तो तुम्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता। यिंगटियान डरते हुए मन में बोलता है क्या मैं हेल में हूँ और क्या यह लड़की एक हेल मैसेंजर है। फिर वो लड़की यिंगटियान की तरफ बढ़ती है, उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हारा फीवर चला गया। वो लड़की यिंगटियान के ज़्यादा ही पास होती है, जिस वजह से यिंगटियान ब्लश करने लगता है और वो सोचता है ये हेल मैसेंजर थोड़ी नरम दिल की है। यिंगटियान ब्लश कर रहा होता है, जिस वजह से उसके सर का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें फिर से फीवर क्यों आ रहा है। फिर उस कमरे का गेट खुलता है और कोई पर्सन अंदर आता है और वो पर्सन इस लड़की का डैड होता है। यिंगटियान सोचता है क्या हेल मैसेंजर के भी डैड होते हैं। वो लड़की अपने डैड को बोलती है लगता है इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। यिंगटियान मन में बोलता है ये कौन सी जगह है, क्या मैं मरा नहीं था। वो सोचता है क्या ये हेवन है। फिर पर्सन बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। यिंगटियान उसे बताता है कि मेरा नाम यिंगटियान है। यिंगटियान मन में बोलता है मैं अभी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। फिर वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम ली रोंग है और ये मेरी डॉटर ज़ो युन है। फिर यिंगटियान बोलता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। ली रोंग उसे बताता है कि मुझे तुम कुछ दिन पहले कचरे के ढेर में मिले थे और तुम उस वक्त बहुत इंजर्ड थे। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर यिंगटियान हैरान होते हुए बोलता है तो मैं मरा नहीं हूँ, ये हेल नहीं है और ना ही हेवन है। जिसे देखते हुए ज़ो युन ली रोंग को बोलती है डैड शायद फीवर से इसका दिमाग खराब हो गया है। ली रोंग यिंगटियान को बोलता है तुम कहाँ रहते हो, जिससे सुनकर यिंगटियान उदास होते हुए बोलता है मेरे पास कोई घर नहीं है। जिसे सुनते ही ली रोंग बोलता है ठीक है अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसे सुनते ही यिंगटियान बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर वो दोनों रूम से जाने लगते हैं। यिंगटियान सोचता है आई ऑफ केओस से मौत के मुंह से बच निकलना क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी, पर अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ो युन और ली रोंग को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ज़ो युन बोलती है डैड आपने उसे गार्ड्स को क्यों नहीं दिया, उसे घर क्यों लेकर आए। जिसे सुनते ही ली रोंग बोलता है उसे गार्ड्स को दे देना। फिर उन एक्सपेंसिव का क्या जो मैंने उस बच्चे पर खर्च की है। जो सुनते ही ज़ो युन बोलती है पर डैड उसने बोला तो कि उसके पास कोई घर नहीं है और ना ही पैसे हैं हमें देने के लिए। ली रोंग बोलता है उसकी बॉडी इतनी ख़राब भी नहीं है, फ्यूचर में मैं उसे अपनी शॉप में फ्री में काम करवाऊंगा, क्या ये अच्छा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लेबोरेटरी को जहाँ पर एक पर्सन होता है और वो किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर वहाँ कोई आता है। वो पर्सन बोलती है डॉक्टर शू गार्ड्स की तरफ से एक न्यूज़ आई है। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को और इसका नाम डॉक्टर शू होता है।
वो बोलता है कहाँ। वो लड़की बोलती है गार्ड्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है और वो उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो लड़की बोलती है इसके अलावा वो सम्मानित व्यक्ति भी आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर शिव बोलते हैं मुझे पता है, मैं उनसे बाद में मिलूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।